टेस्ट कौन सा है आज? 9 10। तो 10 आज करवाना है या कल करवाना है? कब मिला है? आज मिला, कल मिला है? आज मिला तो कल होगा। कल का मिला था 9, 9 तो हो गया था। अगर आज मिला है तो कल होगा, कल मिला था तो आज होगा, मुद्दा ये है। चलिए सब चलेगा, आज 7 से सब क्लास चलेगा टोटल। टेस्ट 10 करवाना है, कल ही करवा दो इसको, आज मिला भी है। हाँ चलो कल क्या आना फिर। ये होगा ना, इससे पहले वो लिख लो। 10:30 हो गया था कल, लिखो डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। डिसग्रेस मतलब अपमान करना, अपमान होना को डिसग्रेस कहते हैं। डिसग्रेस को याद कर लो, लिंक थोड़ा करना को। डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसग्रास। इस ग्रास पे बैठोगे तो आपको, जैसे बहुत जगह जाओगे पार्क में तो ग्रास बहुत सुंदर घास लगे होते हैं, उस पे बैठना नहीं, बैठना मना है, सिर्फ देखने के लिए बना होता है। तो डिसग्रेस, इस ग्रास पे बैठोगे तो आपको अपमान कर दिए जाएंगे। डिसग्रेस, इसको क्या करना है? स्लर करना, अब्यूज करना, डिसग्रेस। इस ग्रास पे बैठोगे तो आपको अपमान किया जाएगा, डांटा जाएगा। स्ट्राइकिंग कहते हैं असाधारण को। स्ट्राइकिंग, असाधारण। स्ट्राइकिंग क्या कर लो, स्ट्राइक। जब विराट कोहली स्ट्राइक ले खेलता है, क्रिकेट में क्या होता है? स्ट्राइक लेते हैं, तो स्ट्राइक ले खेलता है तो क्या होता है? असाधारण खेलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है। तो स्ट्राइक मतलब असाधारण। विदर का मतलब होता है मुरझाना। विदर, मुरझाना। विदर को याद कर लो, वेदर। विदर, वेदर, विदर, वेदर। जब मौसम गर्मी का रहता है तो पेड़ पौधे आदमी तक सब मुरझा जाते हैं। तो विदर मतलब मुरझाना। अवर्ट का मतलब होता है टालना। अवर्ट, वर, अवर्ट टालना, रोक देना। अवर्ट को याद कर लो, अब वर, वर कहते हैं दुल्हा को, शादी वाले लड़के को। तो अवर्ट, अब आजकल वर हैं, लड़के हैं शादी को टाल रहे हैं, शादी को रोक रहे हैं। अवर्ट मतलब टालना, रोक देना। स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, अविश्वास। स्केप्टिसिज्म, अस्पेक्ट, अब चश्मा लगा लिया फिर भी उसको संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है, डाउट फिर भी हो रहा है। स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, अविश्वास, डाउटनेस। नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन का हिंदी होता है विराम, ठहराव। स्थिर को बोलते हैं सेसेशन। इसको याद कर लो, रिसेशन। जब मार्केट में आता है रिसेशन तो मार्केट ठहर सा जाता है। रिसेशन के बाद सेसेशन, ठहराव, विराम, रुक सजाना को बोलते हैं सेसेशन। तो मार्केट में क्या आया? रिसेशन। हो क्या गया? सेसेशन, ठहराव। शेवर कहते हैं स्वाद को। सेवर, घेवर, सेवर, घेवर। घेवर नाम का एक खाने का पदार्थ है, जलेबी टाइप का, वो उसका स्वाद अच्छा होता है। तो घेवर, सेवर, सेवर, फ्लेवर, स्वाद अच्छा है। पेस्टर कहते हैं तंग करना को। पेस्टर, पोस्टर, पेस्टर, पोस्टर, तंग करना। अब क्या होता है, कुछ लोग बड़े लोगों का पोस्टर चिपकाते हैं खराब खराब सा, क्यों? उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो पेस्टर, पोस्टर, तंग करना। मिस नॉमर, गलत नाम, झूठा नाम। मिस नॉमर को याद करो, मिस, स्कूल की जो मिस होती है वो गलत नाम रख देती है। मिस नॉमर, मिस का नाम गलत है, झूठा है। कोई कोई लड़का भी मास्टर का नाम कुछ और रख देता है नहीं? स्कूल में पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे तो उसका मास्टर का नाम कुछ और कर दिया, हाथी, भालू, कहते रहता है। तो मिस नॉमर, गलत नाम, झूठा नाम। पैरलेंस कहते हैं बोली को। पैरलेंस, पैरलेंस को याद करो, पैरालाइज। जब किसी को पैरालाइज मार देता है तो उसका बोली फंसता है, उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता। तो पैरलेंस, पैरलेंस उच्चारण, बोली पैरालाइज। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर बोलिए मेरे साथ। बोलिए, डिसग्रेस, डिसग्रेस, अपमान। डिसग्रेस, डिसग्रेस, अपमान करना। डिसग्रेस, अपमान। स्ट्राइकिंग,
असाधारण, स्ट्राइकिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, स्ट्राइकिंग, असाधारण, विदर, मुरझाना, विदर, वेदर, मुरझा जाना, विदर, मुरझाना, अवर्ट, टालना, अवर्ट, टालना, अवर्ट, अवॉइड करना, स्केप्टिसिज्म, डाउट, स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, अविश्वास, स्केप्टिसिज्म, अविश्वास, सेसेशन, ठहराव, सेसेशन, विराम, सेसेशन, अंत, सेसेशन, विराम, सेवर, स्वाद, सेवर, घेवर का स्वाद, अच्छा, सेवर, स्वाद, पेस्टर, तंग करना, पेस्टर, पोस्टर लगाकर, तंग करना, पेस्टर, पेस्टर, तंग करना, परेशान करना, मिसनॉमर, झूठा नाम, मिसनॉमर, मिस का नाम, गलत नाम, झूठा नाम, पैरलेंस, बोली, पैरलेंस, पैरलेंस, उच्चारण, पैरलेंस, पैरलेंस, डिक्शन, पैरलेंस, बोली, उच्चारण। स्केप्टिसिज्म एसी है ना, N27 चलेगा। हो गया। फॉल मतलब गिरना, पतन होना, फॉल। ठीक है, उतार लिया पहला, उतारिए फटाफट। पतन होना मतलब गिर जाना, नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, वो फेल होता है फिर बोले। फॉल, गिरना, पतन होना, हो बेटा। और जो तुम पूछ रहे हो ना बाबू, क्या नाम तुम्हारा? विवेक नाम है। देखो विवेक, क्या होता है, ये फॉल है ना, तो फॉल, फेल, फॉलन, और वहां होता है फेल, फेल्ड। अब इन दोनों में कंफ्यूजन सबको होता है। ये फेल है V1, ये फेल है V2, स्पेलिंग सेम है और हिंदी में अंतर है। इसका मतलब गिरना, इसका मतलब गिराना, समझा? ये अंतर है। हाँ। फेल मतलब गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ये हुआ फॉल, फेल, फॉलन। तो देता है फेल, तो लोग सोचता है कि यही वाला फेल है, तो V1 मान लेता है इसको। ये रियल में क्या है, V2 है। ठीक है, पहला शब्द हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों का गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना, गैदर कहलाता है। गैदरिंग होना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना। गैदर करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना। गैदर करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना, गैदर हो गया। अगला वर्ड है हैंडल। हैंडल करना, नियंत्रण करना, संभालना, हैंडल। हैंडल करना, संभालना, नियंत्रण करना, हैंडल कहलाता है।
इमिटेट नकल करना, कॉपी करना, इमिटेट। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। इमिटेट करना, IMITAT, इमिटेट करना, नकल करना, IMITAT, इमिटेट करना, नकल करना, अनुसरण करना, फॉलो करना, जोक हंसी मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना। जैसे मैं जो बोल रहा हूं तुम नकल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसको इमिटेट बोलते हैं। मिमिक्री कह सकते हैं इसको। हो गया? चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए। चलिए खड़े हो गए, बोलिए फॉल, फॉल गिराना, फॉल गिरना, पतन होना, नीचे आना, फॉल, फॉल, फॉल गिरना, गिरना, नीचे आना, पतन होना, फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल गिरना, पतन होना। You should not fall, you should not fall. The market fell yesterday, the market fell yesterday. The fruits are falling on the ground, the fruits are falling on the ground, the fruits are falling on the ground. Gather जमा होना, gather गैदरिंग संग्रह करना, जमा करना, इकट्ठा करना, गैदर गैदर्ड, गैदर्ड गैदरिंग, गैदर गैदर्ड, गैदर्ड गैदरिंग, जमा करना, संग्रह करना, गैदर जमा करना। लेट्स गैदर सम फ्लावर्स, लेटस गैदर some flowers. People gathered at the stadium. People gathered at the stadium. इकट्ठा होना। I am gathering flowers for the worshipping. I am gathering flowers for the worshipping. हैंडल करना, हैंडल, हैंडल संभालना, नियंत्रण करना, हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड, हैंडलिंग, हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड, हैंडलिंग संभालना, नियंत्रण करना। आई विल हैंडल द सिचुएशन, आई विल हैंडल द सिचुएशन। व्हाट आर यू हैंडलिंग इन द ऑफिस, व्हाट आर यू हैंडलिंग इन द ऑफिस। इमिटेट अनुसरण करना, इमिटेट, इमिटेट फॉलो करना, नकल करना, दोहराना, इमिटेट, इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेटिंग, इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेटिंग, इमिटेट अनुसरण करना, फॉलो करना, नकल करना। डू नॉट imitate me, do not imitate them. He is not imitating the actors, he is not imitating the actors. नकल करना, दोहराना, जोक, जोक हंसी मजाक करना, जोक हंसी उड़ाना, जोक, जोक्ड, जोक्ड, जोकिंग, जोक, जोक्ड, जोक्ड, joking. Do not joke at the poor, do not joke at the poor. The boys are joking, the boys are joking. Sit down. हाँ जी,
चलिए, कहाँ तुम केस लगा हुआ? चलिए, तो कल हम लोगों ने क्लास किया था नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉन फाइनाइट एक लिखवा दिया था मैंने आपको और कहा था देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें मुझे 2-3 बच्चे नए दिख रहे हैं, तो उनकी क्या हालचाल है? आज फर्स्ट डे बालक तुम्हारा बच्ची, इसके पहले क्लास किया था मेरा? नहीं किया था। तो 12 बजे से नया बैच है, तो क्या तुम 12 बजे आ सकती हो? आ सकती हो ना? तो आज से 12 बजे पढ़ना है। आज ही नया बैच शुरू कर रहा हूं 12 बजे से, ठीक है? तो वह बैच चलेगा। ये बैच हो चुका है पुराना, इसमें हो सकता है समझ में कुछ काम आए, लेकिन बैठ जाओ, सीखो आराम से। पीछे बालिके, आज डेमो लेने आई हो, एडमिशन नहीं लिया है, आज पहली बार आई हो, किस चीज की तैयारी करती हो? अच्छी बात, थोड़ा खड़े हो जाइए। जब जवाब देते हैं तो खड़े होकर जवाब देते हैं। यूपीएससी का पहला शर्त यही है कि नहीं? डीएम बनोगी ना आप, तो उसको रिस्पॉन्स दे, इंटरव्यू तक की तैयारी करवाऊंगा आपका। क्या नाम है? गुलशन। कहां से आई हो गुलशन? गोरख, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गोरखपुर में जाता रहता हूं। तो ये बताइए कि हंसने क्या बात है? तो गोरखपुर में आप यहाँ यूपीएससी तैयारी करने आई हो, बहुत सुंदर। तो इंग्लिश पढ़ने का क्या तात्पर्य है? अभी हिंदी मीडियम अभी है, तो क्या आपके पास 12 बजे का समय है? मतलब अभी शायद शुरू हुआ है, 12 बजे से आज नया बैच शुरू हो रहा है, समय है आपके पास? तो आज बैठ जाइएगा मत, है ना? 12 बजे बैठे रहना क्लास में ही। वो नया बैच आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना? यह बैच पुराना है, इसमें हो सकता है कि समझ में कम आए, क्योंकि एक तो पढ़ा रहा हूं वर्ब और एक बिल्कुल बीच का क्लास है, ठीक है ना? तो समझ में कम आएगा, जाना मत, ठीक है? 12 बजे पढ़ लेना। चाय बार पीना हो तो पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा पढ़ के ही जाना, ठीक है ना? तुम लोगों का एडमिशन होने गया? उसका होना है। बैठ जाओ, चलिए अभी ठहरो, खिलाऊंगा, चिंता करो। अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। क्या पढ़ा था? फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसको कह के लाया करो, थोड़ा बढ़िया पानी भरा, पानी पूरा लाया करो ना उसको। तो देयर आर 3 मेंबर्स। यहां देखो, यहां पानी पर ध्यान, यहां देखो ना, ध्यान दो, यहां ध्यान दो। देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। नॉन फाइनाइट है क्या चीज? तो जो बच्चा फर्स्ट डे आए हैं उनको थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, पीछे का दिमाग करा दूं। तो है क्या चीज? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, ध्यान देना, वर्ब। वर्ब जानते होंगे, ईट है, गो है, लाफ है, चीज वर्ब कर सकते। ठीक बच्चे, गुलशन है ना? गो, ईट, लाफ, सीट क्या करता है? वर्ब कहलाता है। इस डिक्शनरी में 2 तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन होता है। सब्जेक्ट के शासन से क्या तात्पर्य है सर? तात्पर्य यह है कि अगर लिखा राम, समझिएगा, हर व्यक्ति जो पढ़ लिया वो भी समझेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग दिन अलग मिलेगा। जैसे बोलते हैं राम, तो बोल दिया आपने गोज, और आपने बोल दिया यू, तो आपने बोल दिया गो। आखिर कुछ तो बजा रहा होगा, ऐसा क्यों किया? तो वजह यह है कि राम सिंगुलर है तो गोज भी, और राम यू प्लूरल है तो भर भी, यही ना जी? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो जो सब्जेक्ट कहा वही बात मान लिया है, जो ये कहा यू बात मान लिया। तो सब्जेक्ट ने कहा वर्ब मान लिया, राम ने कहा गोज हो जाओ। अगर मैं कर दूं यहां पे राम गो, और यहां कर दूं यू गोज, बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से गलत हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, उल्टा पुल्टा हो गया, नियम से नहीं चला है। तो दोनों हो गए और ये हो गए। इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट के पास रहे, नजदीक रहे, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो कोई पूछे कि गोज कैसा वर्ब है, क्या बोलोगे?
फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक नाम हो गया। तो डिक्शनरी के सारे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। भाई डिक्शनरी के सारे वर्ब यहां आ सकता है, राम गोज, राम लाफ्स, राम ईट्स, राम सिट्स, राम प्लेस, है ना, यू गो, यू सिट, यू लाफ, यू प्लेस, प्ले, है ना। तो यहां कुछ भी बोले कम चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो डिक्शनरी के सारे वर्ब फाइनाइट। अब हमने कहा, एक सेंटेंस लिया कि राम गोज टू प्ले, राम गोज टू, तो प्ले, गोज भी क्या है, प्ले भी क्या है, दो वर्ब आया कि नहीं आया। तो जिस सेंटेंस में डबल वर्ब हो, तो पहला वाला वर्ब फाइनाइट और दूसरा वाला इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की पहचान क्या है, उसमें टू लगा होगा, टू लगा है ना, यानी ये वर्ब की जाति में है लेकिन वर्ब नहीं है, इसलिए इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट हमको आता है पढ़ना, क्या है, इनफाइनाइट। तो हेडिंग क्या बनाया, देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां तक आपको उतार लिया था, ये सब काम हो गया सबने। जो बच्चे नए आए हो, इसको फोटो खींच लो। जो कल नहीं आया था, कल इस बात पे झगड़ा हो रहा था, सर इन्फिनिटिव पहचान लेंगे, टू प्लस में लगा हुआ है, अलग है, दिख रहा है, लगा है, जेरन में वी1 प्लस आईएनजी लगा है, पार्टिसिपल में सर यहां भी वी1 प्लस आईएनजी है, यहां भी V3 है, हैविंग लगा है। तो इसमें 2 टर्म पहचान लोगे, क्योंकि टू जहां लगा होगा उसका नाम क्या होगा, और हैविंग जहां लगा होगा क्या नाम होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो पहचान दिख जाएगा हमको, लेकिन V3 सर थोड़ा दिक्कत होगा, ये V4 यहां भी, V4 यहां भी, तो कंफ्यूजन है कि नहीं है कि जेरेंट का, और एक होता है राम इज गोइंग टू मार्केट, और एक है राम हैज गॉन। तो गॉन क्या है, V3 है, तो उसे क्या पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। राम इज गोइंग है, क्या उसे हम पार्टिसिपल कह सकते हैं, क्या उसे हम जेरेंट कह सकते हैं, मुद्दा है ना। हम्म हम्म इसका पहचान है। अगर हैविंग के साथ भीतर दिख जाए तो उसका नामकरण क्या होगा, परफेक्ट। कल तुम नहीं आया था पढ़ने, कल आया था तो लिखा नहीं था इसको, फिर पूछते हो ऐसे। पास्ट पार्टिसिपल V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग V1 प्लस आईएनजी। कल बात क्या हो रही थी कि हम लोग सर्वे करने चलेंगे, याद आ रहा है कि आखिर इस V4 में और इसमें क्या अंतर है, और राम इज गोइंग में क्या अंतर है। फिर इसकी करेंगे सर्वे, जब सर्वे हो जाएगा फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे यहां से, इन्फिनिटिव क्या है, ठीक। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब हम लोग को चलना पड़ेगा कहां, सर्वे करने। चला जाए, यस। तो बनाइए हेडिंग, हेडिंग बनाइए अ स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V1 प्लस आईएनजी, इसे V4 कहते हैं। पता क्या, इंग्लिश को ना पानी बना दो, कुछ है ही नहीं, हलवा। तो V1 प्लस आईएनजी का सर्वे करें, भाई पहचान जरूरी है। पता क्या, पढ़ने जब पढ़ोगे कॉन्फिडेंस तब आएगा तुमको अंग्रेजी में, जब हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा और फिर स्पोकन पे ज्वाइन कर लेगा। तो साथ साथ सब पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी का सर्वे करते हैं। अब देखिए, सीधा हिट करो कॉन्सेप्ट पे, नींव पे हिट करो। आपने सबको पता होगा कि इस दुनिया में वर्ब कितने तरह के, एक फाइनाइट, दूसरा बाकी जो पढ़ा
अलग है, ट्रांजिटिव उसको छोड़ दो। फाइनाइट और इन्फिनाइट, तो सीधा तो जानना वही लिख रहा हूं, फाइनाइट वर्ब। अब ओरली अगर मैं पूछूं कि बेटा फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सोच के रखना। दूसरा कौन सा वर्ब है जी? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट में दो याद करो, एक का नाम क्या रखा गया है और एक का नाम बट प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह भी क्या है बच्चे? यह भी क्या है बच्चे? और फाइनाइट में भी क्या होगा बच्चे? बोलो कितना V4 हुआ? 3। अब तीनों V4 हैं, क्योंकि पहले में प्लस है जी, तो फाइनाइट में भी हो सकता है। जेरन तो है ही, नाम देख लो लिस्ट में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 है। ये 3 तरह का V4 है। अब तीनों काम क्या कर रहा है? तो कल हमने 2 कॉन्सेप्ट दिया था कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट हो सकता है। बोलो, नहीं कहा था? तुम लोग की आवाज नहीं आता यार, इसलिए पढ़ाने में लगे। घर पे जाकर रिवीजन भी नहीं करता तुम लोग। नहीं लिखा तो नोट में लिख लो। वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ फाइनाइट होगा। वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब होगा। कितना आसान कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वह सिर्फ फाइनाइट वर्ब होगा। वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ फाइनाइट होगा। अभी बात ऑक्सिलरी की नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? मेन वर्ब की। तो जिसमें एक ही मेन वर्ब होगा वो क्या होगा? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चाहे नजदीक हो चाहे कहीं रहे। ठीक है, एग्जाम्पल देखा हमने, शी इज राइटिंग अ लेटर। बोलो राइटिंग V4 है कि नहीं है? दिख रहा है सबको? शी इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग में एक ही मेन वर्ब है सर, राइटिंग। तो इस राइटिंग का नामकरण क्या किया जाएगा? फाइनाइट वर्ब। कोई व्यक्ति पूछा राइटिंग कौन सा वर्ब है, क्या बोलोगे? कैसे पता? एक ही है प्लस सब्जेक्ट के नजदीक है, इसका टेंस चेंज करूंगा, राइटिंग चेंज हो जाएगा। शी रोट लेटर, शी राइट्स लेटर, इसलिए राइटिंग क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब बदल जाए, जो सब्जेक्ट के नजदीक हो, एक ही मेन वर्ब हो, वो सब फाइनाइट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फाइनाइट क्लियर है। इसलिए फाइनाइट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब वर्ब भी फाइनाइट होता है। अब रही बात किसकी? जेरन की। अब जेरन V4 है, तो हमने एक बात कल कहा था कि बेटा जेरन V4 है तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की सिर्फ जाति है, काम से वर्ब नहीं है। तो कल एक बात कहा था कि जो चीज वर्ब नहीं बनेगा क्या बन सकता है? नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन्हें कहा था भाई प्रीपोजिशन बनेगा नहीं, V4 बनेगा, राइटिंग प्रीपोजिशन नहीं बनेगा, कंजंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या पॉइंट लिखना है जेरन में? ऐसे रो खींचो, लिखो कि जब, जेरन में लिखो जब, अंग्रेजी में चाहे हिंदी कहीं भी लिखो कि व्हेन V1 प्लस ing इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ब्रैकेट्स में नाउन इज कॉल्ड जेरन। अंग्रेजी में लिखो, हिंदी बोल दूं, लिखो व्हेन V1 प्लस ing is used as a subject, as a subject ब्रैकेट्स में कर दो नाउन। when V1 plus ing is used as a subject ब्रैकेट्स में नाउन, मतलब या तो सब्जेक्ट बोलो या तो नाउन बोलो। when V1 plus ing is used as a subject, ठीक है, नाउन। अब लिख कर दो ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट बन सकता है, वो क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। व्हेन being plus ing is used as a subject, noun, oblique object in a sentence, in a sentence is called gerund, is called gerund। तो भाई ये वर्ब है ही नहीं जेरंड, वर्ब की जाति में है। जैसे राइटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आया है, ये कह रहा है कि जहां पे सी आया है ना वहीं पे जेरंड आएगा, मतलब राइटिंग कहां लिखेंगे हम, सी के स्थान पे। उतारिए इसको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दिया हमने जेरंड का कि राइटिंग, देखो लिख रहा राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट। बच्चे ऑनलाइन, किस लड़की को चुड़ैल बोल रहा है तू लोग? इतिहास ही नहीं, लड़कियों पर कोई भी इस चुड़ैल की वजह से विश्वास नहीं करेगा। कौन चुड़ैल है जी? है इसलिए वाली, अरे उसकी मर्जी है, अब छोड़ ही रही है तो क्या टेंशन, तुम भी नया तलाश लो। देखिए शादी एक ऐसा चीज है कि एक दो पटरी है, दो क्या है जी, रेल की पटरी। रेल की पटरी जब तुम दूर तक देखेगा ना लगेगा कि दोनों सट रहा है, लेकिन वो सटता कभी नहीं है। तो शादी वही बंधन है कि दोनों मिलेगा कभी नहीं लेकिन चलेगा साथ। और अजही पटरी ऐसे ऐसे हुआ, जहां चिपका जहां ज्यादा गया, तो ना ज्यादा पत्नी से चिपको और ना ज्यादा दूर रहो, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा। इसलिए उसको पैरेलल में चलने दो, समझ पा रहे हो ना, इसी को बंधन कहते हैं। तो शादी एक बंधन है, यही बंधन से अब लड़के लड़कियां सब कटना चाहते हैं। सोचो ऐसी काम चलाओ, फिलहाल शादी वाली टेंशन छोड़ दो। तो शादी अब धीरे धीरे फैशन हट रहा है, इंडिया में भी शादी कम करना चाहते हैं लोग। अब वो लड़का नल्ला रहा होगा, ये बन गया डीएम, अब इसको लगा होगा कि भाई नल्ले के साथ क्या रहना हमको, कुछ किया था भाई, पसंद नहीं। आदमी एक मिनट बदल जाता है तो बहुत दिन हो गया जी, एक सेकंड में आदमी कब बदल जाए, कब इसका एक ईंटा खसक जाए को जानता है, कब क्या हो जाए को जानता नहीं। इसलिए इसको इशू बनाना ही नहीं चाहिए। ये मीडिया वाला अननेसेसरी मौर्य ने कहा बेवफा पत्नी, अरे कौनो पत्नी, छोड़ो उसको, है ना, ये सब नहीं। किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, निजी मामला है, इसको जबरदस्ती नहीं करते, तुम रखो ही रखो, भाई पसंद नहीं आ रहा तुम को, है ना। अब टेस्ट बदल गया मेरा, नहीं वही बात है, नहीं मैं तो खुले दिमाग आदमी, मैं इतना सुलझा हुआ व्यक्ति हूं, एकदम खुले दिमाग का, ओपन हार्टेड, ओपन माइंड जो है दिमाग में ही है। यहां देखो तो क्या लिखा, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट। अब देखो जैसे सी इज लिखा ना बेटा, यहां देखो राइटिंग इज हुआ कि नहीं हुआ, तो इस टी छूट गया ना, राइटिंग इज एन आर्ट। तो अब जो राइटिंग है होता क्या है, V4 है, लेकिन V4 कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका नाम V4 भी है, इसका नाम जेरंड भी है, इसका नाम इन्फिनिटिव भी है, समझ पा रहे हो ना। नॉन फाइनाइट भी, क्या नॉन फाइनाइट तो है ना भाई, क्योंकि इस पर किसी का शासन नहीं चल रहा। तो राइटिंग इज एन, हाँ ठीक है, यहां तक प्रॉपर्टी उतार लिया, हाँ समझा ना जी। इज ये अदर वर्ड हो गया। अगर बोलना है कि ही लाइक्स
राइटिंग। ही क्या है तुम्हारा? लाइक्स क्या है? राइटिंग क्या है? हाँ, राइटिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही लाइक्स राइटिंग। अब दो वर्ब है, दोनों वर्ब भी है, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस इतना सा है ना कि इसको जब तक आप वर्ब नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आपको इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश के यूज को समझना है कि हम कहां कहां बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर का प्रयोग यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया। चीज वही है, तीन तरह के वाक्य बोलने आ गए आपको। अब मैं पत्र लिख रहा हूं, लिखना कला है, वह पसंद करता है लिखना। समझ पा रहे को? आप तीन तरह के सेंटेंस अंग्रेजी में बोलने लायक बन गए। क्या भाई? लिखना एक कला है, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ, सोना जरूरी है, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज। अब इसमें होता क्या है? ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं है, महसूस होता है। लिखना एक कला है, तैरना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। समझ पा रहे हो ना? तो जितना वर्ड बोलते हैं जेरेंट जो है ये नाउन बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमको होता क्या है कि सब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, नाउन के समान। तो कुछ भी चाहे हम बोल सकते हैं, क्या टहलना जरूरी है, सोना जरूरी है, या तो लिखे इसको। तो पहला पार्ट है जेरेंट, पढ़ा नहीं आया मैं, जेरेंट फिर पढ़ाऊंगा। अभी सिखाया जेरेंट होता क्या है। तो पहला भी फॉर क्लियर, दूसरा क्लियर, उतार लिया। अगला पॉइंट, अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चे क्या है? यह भी V4 है, यह भी V4 है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें एक लाइन लिखिए कि वेन मतलब जब V1 प्लस ING, वेन V1 प्लस ING इज यूज्ड, वेन V1 प्लस ING इज यूज्ड, इतने सब बदमाश बदमाश है, कह रहा शादी करो और पत्नी को कुत्ते का पट्टा पहना के घर में रखो। ये ज्योति वर्मा कोरोना वायरस भी खतरनाक है। अरे इसका हंगामा हो गया तब ना, देश में कितने चीज डेली हो रहे हैं। ये बताओ कि आज मुखर्जी नगर या नेहरू विहार या दिल्ली के हालात पता तुम लोगों को? नहीं पता। 90% लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं साथ में। तो क्या वो पत्नी से कम थोड़े है? तो भाई वो तो तुरंत हो जाता डाइवोर्स, ब्रेकअप होते हो जी, तुम नहीं कोई और सही, वहां नहीं कोई और सही। देखो ओपन दिमाग हो ना। अरे शादी तुमने जब रगड़ दिया तो शादी हो गया। उतना वैसा शादी साल में 50 करते हो तुम लोग। समझ पा रहे हो? अमेरिका में शादी रोज 10 होता है। पिताजी कहते हैं बेटा से, बेटा ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। बेटा आता लेके नया बोलता ये मेरी वाली नहीं है। हमारे एक भाई हैं, वहीं रहते हैं अमेरिका में, बोलते यहां जितना कंजर्वेटिव है वहां कुछ नहीं है। बोला वहां शादी नाम की चीज पे बस खाली मुहर है कि हम लोगों को बच्चा करना है इसलिए शादी होता है, वरना शादी की जरूरत वहां नहीं है। बिल्कुल आउटडेटेड हो गया शादी, आउटडेटेड। और आने वाले समय में इंडिया उसको फॉलो कर रहा है। जितना आदमी गरीब होगा शादी कभी नहीं टूटेगा, जितना आदमी अमीर होगा शादी उतना टूटेगा। क्योंकि बेचारा गरीब आदमी बस एक बिस्तर है सोने को, दिन में फैटाफिटी करो सोएगा साथ, डाइवोर्स कहां होगा, तुरंत प्रेम बढ़ जाएगा। और अमीर व्यक्ति क्या है, मेरा बेड अलग तुम्हारा बेड, 2 कमरे में सोना है, वो भी नहीं तो 2 घर भी हो सकता है, तुम इस फ्लैट हम उस फ्लैट में। समझ पा रहे हो? वहां फोन कर दिया आ जाओ यहां नए वाले फ्लैट पे। डाइवोर्स नहीं हो तो क्या होगा भाई? डाइवोर्स नहीं हुआ। आखिर मौर्य ने क्या काम किया? यही तो काम किया है, यही तो हुआ है। मौर्य ने यही तो हल हुआ उसका भी। उसका बॉयफ्रेंड अलग होगा, इस बेचारे की सेटिंग नहीं हो पाई, ये तरफ रहा है तो हो गया डाइवोर्स। अब करो, इस पे टेंशन क्या है?
समझ बात हो ना, मुद्दा यही यहां पर है। तो हम लोग जितना किसी चीज को पकड़ते हैं वो उतना हमसे भागता है। इसलिए पत्नी हो चाहे पति हो, बंधन जहां बांध दिया वहां लोग निकलने के लिए फड़फड़ाएगा, जहां बंधन नहीं है वहां टिकाऊ हो जाता है। बस समझ पा, इसलिए गरीब आदमी को सुना कि डाइवोर्स हुआ, क्योंकि खाने की चिंता करेगा कि डाइवोर्स ना करेगा, है कि नहीं। जिसके पास फालतू का समय है, नल्ला है, खलियर पड़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा, ये पत्नी वो पत्नी, ये पति वो पति। सीधा अपने पर्पस को जियो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, अध्यात्म की तरफ लौटो, अपने आप को जानो, मेडिटेशन करो, दिमाग को जानो, थोड़ा पास बैठो, पहचानो अपने आप को, तुम हो कौन, तुम्हें करने क्या आए हो। आदि शादी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसमें दुनिया पहचाने कुछ है ऐसा, कुछ नहीं है। सब माया भी नहीं कह सकते इसको, ये सब व्यक्ति की एक सोच है जो उसे गंदी सोच को दिखाता है। ये मौर्य किया वो, अरे छोड़ दो, वो जा रही है ना, जान दो उसको। जितना तुमको जितना भी रोके रुकेगी नहीं, अब रुकेगी नहीं। अरे बात नौकरी की, अरे सस्पेंड हो सकती है, उसकी नौकरी डिसमिस नहीं होगा। किसी भी कीमत पे नौकरी जितना लेना कठिन है ना, हटना भी उतना ही कठिन है। अरे हम ज्वाइनिंग की नौकरी दो तीन जॉब छोड़े हुए, नौकरी हटना भी उतना ही टेंशन जितना नौकरी लेना टेंशन है। हाँ, डिसमिस करने के ग्राउंड होने चाहिए। आपको सस्पेंड कर सकते हैं, और सस्पेंड बहुत आसान है भाई, बैठ के सैलरी मिलेगा, उसको टेंशन क्या है, बढ़िया है। सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस नौकरी जल्दी नहीं हो सकता। और हाँ, डिसमिस करने के लिए ऐसा ग्राउंड चाहिए कि देश द्रोही कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है। हाँ, तो अभी पति को छोड़ करप्शन है, हाँ कुछ ऐसा अगर होगा तो डिसमिस हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो भी 100% नहीं कह सकते, उस पर दावा होगा, प्रूफ होगा, तब डिसमिस हो सकता है। जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं करेगी, सस्पेंशन हो सकता है, सस्पेंड 6 महीना 5 महीना साल भर 2 साल लग सकता है, लेकिन जब तक कोर्ट प्रूफ ना करे तुम दोषी हो, ना तो ये कहने से होगा वो आप क्या जी हमारे सीएम साहब वो भी चाह जाए तो नहीं होगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम दोषी हो, और प्रूफ कौन करता है, कोर्ट। कमिट में आएगी, तो इसमें टाइम लगेगा ना, मुश्किल काम है। चलिए भविष्य जी, तो क्या हुआ, इंडेफिनिट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। अब का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लिखा, व्हेन लिखा, फटाफट लिखो, व्हेन V1 प्लस ing, V1 plus ing is used as an adjective, as an adjective in a sentence. When V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, is called present participle. Is called present participle. When V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, is called present participle. मतलब वह V1 plus ing, ध्यान देना, V1 प्लस ing को हम बना रहे हैं एडजेक्टिव। ध्यान देना, क्या कहा था, एक ही शब्द एडजेक्टिव है, एक ही शब्द नाउन है, एक ही शब्द वर्ब है। अब यही V1 प्लस ing क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या कहा, इंग्लिश इतना सा है, अगर तुम समझ के यूज करना ना तो वर्ड से खेलना तुम्हें आ जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखो क्या कहा हमने कि प्रेजेंट पास्ट बिफोर तो है, लेकिन ये यह बिफोर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, यह है एडजेक्टिव बन गया। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल क्या कहा हमने, हमने कहा देखिए गौर से कि जैसे मान लो, देखो एक लड़का है, लड़का पी रहा है सिगरेट, लड़का पी रहा है सिगरेट, और तुमने उसे पीते हुए देखा, पीते हुए देखा, राइट। तो तुम हिंदी में क्या बोलोगे, सर हमने एक सिगरेट पीता हुआ लड़का स्टेज पे देखा है, सिगरेट पीता हुआ, बोलो काम समाप्त हुआ था, अनफिनिश्ड एक्शन। तो एक पॉइंट लिखो
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज अनफिनिश्ड एक्शन। हाँ, नोट में लिखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज, बहुत अच्छा पॉइंट है, अंग्रेजी बोलने में काम आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज अनफिनिश्ड एक्शन, लिख लेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाता है वह काम जो समाप्त नहीं हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज, देखो क्या लिखेगा बाबू, प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज, प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज एन अनफिनिश्ड हाँ, अब आपको अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तुमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं है, रट्टा मार रहे हो, स्पोकन वाला क्या करेगा, रटवा देगा, भूल जाएगा। अभी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा रट भी लेना, वोकैबुलरी को याद हो जाएगा। अब हमने कहा अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो, मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उस लड़की से बात करते हुए पकड़ा, सोते हुए पकड़ा, खाते हुए पकड़ा, रोते हुए देखा, जाते हुए देखा, टहलते हुए देखा। तो पकड़ा, देखा, सुना, गाते हुए सुना, तो कैसे एक्शन है सब, अनफिनिश्ड। तो जब तक इसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, तुम राइटिंग कैसे करेगा, स्पीकिंग कैसे करेगा, बस मैं पढ़ रहा हूं, ये नहीं कहते ग्रामर नहीं पढ़ना, आपको अप्लाइड पढ़ना है। तो मैंने उसे जाते हुए देखा, खाते हुए देखा, तो हमने कहा मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा। देखो गौर से एग्जाम्पल क्या बनेगा भाई, मैंने उसे देखा, तो आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ अ खालिस्तान बॉय इन द हॉल। अब देखो सेंटेंस अभी भी 100% राइट है, नहीं है जी, आई सॉ बॉय इन द हॉल, मैंने हॉल में एक लड़का देखा, राइट। अब देखो लड़का देखा, तो यहां पे सेंटेंस भी सही है, यानी हम इसको तारीफ करना चाहते हैं, तो यहां लिख दिया हमने सॉ गुड बॉय। अब बोलो गुड एडजेक्टिव है कि नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति पूछे कि इस खाली स्थान में क्या भराएगा, तो क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। आई सॉ बैड बॉय, सॉ टॉल बॉय, सॉ फैट बॉय, मोटा लड़का देखा, दुबला देखा, पतला देखा, यही लिख दिया हमने, वर्ब को बना रहे एडजेक्टिव, तो दिया आई सॉ अ स्मोकिंग बॉय। मतलब इस नाउन से पहले जो भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और ये भी कहा था, याद करो, जो सब्जेक्ट के पास रहेगा फाइनाइट और जो दूर रहेगा वो इनफाइनाइट, तो इसका नाम हो गया इनफाइनाइट वर्ब, इसका नाम हो गया एडजेक्टिव, इसका नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ रहे हो, तो आप कोई भी नाम रखो, एडजेक्टिव भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, इन्फिनिटिव भी है, और इतनी बात तुम किसी को समझा दोगे ना, चक्कर गिर जाएगा। हाँ, पास में रहेगा, क्योंकि यहां पे तो देखा, सुना, पकड़ा, नहीं जी, इस तरह से रहेगा। तो इसका रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मुझे बताओ, अंतर क्लियर हुआ कि भाई V4 क्या है, जेरेंड क्या है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ना। तो V4 को हम जेरेंड नहीं कह सकते, V4 मतलब फाइनाइट, जब नाउन बना तब जेरेंड, और बन गया एडजेक्टिव तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। एक पता है क्या दे रहा हूं, ऊपर ऊपर ज्ञान, ये फिर पढ़ाऊंगा अभी डिटेल पूरा, ठीक। मैं चाहता हूं पढ़ाने से पहले ज्ञान आपके पास आ गया हो, एक चीज को दोबारा पढ़ोगे ना, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नॉलेज है आराम से। चलिए आगे, तो पहला सर्वे, कुछ भी करो, आई सॉ डांसिंग बॉय इन द हॉल, नाचता हुआ लड़का, बस क्लियर हो गया, अच्छी बात, यहां तक सीख गए। अब सर्वे करना किसका है जी, एक सर्वे और करना है V3 का। V3 का अब जानना है V3 क्या है सर, तो V3 भी वर्ब दो तरह का पता है तुम लोगों को,